साहब, ये इस कॉशियस अप्रोच का इस वक्त हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है या लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान हो रहा है? चूंकि अगर ये रेट में कमी 3 या 4% की होती तो ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होती, हमारी इकोनॉमी तेज़ी के साथ ऊपर जाती। अभी हम इन्फ्लेशन रेट को कम एक सिंगल डिजिट में लाने का बड़ा क्रेडिट इस हुकूमत को देते हैं, 7% पर आ गया। चंद महीनों पहले श्रीलंका को हमने डिफ़ॉल्ट होते देखा, वहाँ पिछले साल क्या सूरत हाल थी। आज हम वहाँ देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट 8.25% पर है। वहाँ जो इस वक्त इन्फ्लेशन का फिगर था वो -3.5 में चला गया है। तो जब एक ऐसे डिफ़ॉल्ट ज़्यादा मुल्क में इतनी बड़ी रिकवरी हो सकती है, तो यहाँ हम वो उतनी तेज़ी से रिकवरी क्यों नहीं देख रहे? IMF प्रोग्राम में हैं, हम IMF प्रोग्राम में हैं। IMF प्रोग्राम में होने के लिए उनकी शराइत पे जिस पे हमने एग्री किया है वो अफरात ज़र का या डिस्काउंट रेट का पॉलिसी रेट भी जिसको कहते हैं, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग है और उसको उस तरह से हमने साथ लेके चलना है। ये तो बात सही है कि अफरात ज़र का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट से है, लेकिन हमने उन फैक्टर को भी देखना है जो हमें इनकाउंटर हैं, जो हमें दरपेश हैं। और उसमें हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्ट बिल जो है वो ऑयल, पेट्रोल, मसनूआत के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये जो हालात हैं जो खित्ते में हॉस्टिलिटी के या कशीदा या जंग के जो बादल हैं, अगर इनके को मद्देनजर रखा जाए तो तेल की कीमतों के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो अफरात ज़र बढ़ेगा, तो अफरात ज़र बढ़ेगा तो पॉलिसी रेट फिर बढ़ाना पड़ेगा। और ये बहुत तकलीफ दे होता है कि कम करके इतने सालों में आपने कम करते, अब उसको बढ़ाना दोबारा पड़ रहा है अगर, तो वो एक अच्छा साइन नहीं समझा जाता, इट्स नॉट ए गुड ओमेन। तो ये सब चीज़ें हैं। स्टेट ये IMF के पॉलिसी प्रोग्राम को भी आपने लेके चलना है और जो चीज़ हम कर रहे हैं वो उस मुआहदे के तहत भी कर रहे हैं जिसमें हमने उनसे इत्तफाक किया है अफरात ज़र पॉलिसी रेट के एक मैकेनिज्म का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।